वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वे धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस औरत के मृत शरीर के पास दो बच्चियां हैं। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। वह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उस मृत शरीर की आत्मा को लिए बिना ही यमलोक चले गए। वहां जाकर वे यमराज को बोले कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी छोटी सी हैं। पिता ना होने के कारण वे अनाथ हो जाएं। यमराज जी बोले कि तुमने उस मृत शरीर की आत्मा को ना लाकर अच्छा नहीं किया। तुम यह कर कर परमात्मा के काम में बिघन डाल रहे हो, इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। यमराज ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंसी ना उड़ाओ। यमदूत धरती पर चले जाता है। यमराज द्वारा सर्दी के कपड़े ना दिए जाने पर यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा था। उसी समय वहां से एक व्यक्ति जा रहा होता है। उसे यमदूत को ऐसी हालत में देखकर बहुत दया आ जाती है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था जो कि वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आ जाती है और वह कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वह व्यक्ति घर पहुंचता है तब उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए। तब वह व्यक्ति बताता है कि यह कंबल मैंने इनको दे दिया है। तब उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर बोली कि इस कंबल की ज्यादा जरूरत इन बच्चों को है। यमदूत मन ही मन में हंसने लगा और कहने लगा कि इनको नहीं पता कि इनके घर यमदूत आया है। वे व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वहां रहते रहते यमदूत भी ये बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उनसे चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर जाता है और कहता है कि ये चमड़ा लो, ये चमड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो। परंतु यमदूत ने उसके जूते बनाने की बजाय स्लीपर बना दिए। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई होती है। वे स्लीपर देखकर वे व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ। वे सोचने लगा कि राजा अब उसका क्या हश्र करेंगे। जब यमदूत ने उस व्यक्ति की दांत फटकार सुनी तब यमदूत को बहुत हंसी आने लगी। इतने में ही वह सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े की स्लीपर बना देना, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तब वह व्यक्ति यमदूत से माफी मांगने लगा। तब यमदूत बोले कि मैं तो अपने कर्मों द्वारा की गई सजा को भुगत रहा हूँ। काफी समय बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक औरत आई अपनी दो बेटियों के साथ। वह लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आता है कि यह वही लड़कियां हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत उस महिला से पूछते हैं कि यह बच्चियां कौन है। तब वे बताती है कि यह लड़कियां अनाथ है। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी माँ इनको छोड़कर चली गई थी। मेरे पास भी संतान नहीं थी, इसलिए
मैंने उन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत संपत्ति है और आगे जाकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेंगी। तब यमदूत को खुद पर हंसी आई, उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब वे 3 बार हंसा। फिर वे व्यक्ति यमदूत से कहता है कि अब आप 3 बार हंस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताओ। तब यमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है कि आज मुझे पता चला कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। और इस तरह धरती पर रहकर यमदूत को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ आ जाता है कि ईश्वर के निर्णय में विघ्न नहीं डालना चाहिए। यमदूत अपने कर्मों का फल भोगकर दोबारा यमराज के पास चला जाता है। धन्यवाद।